शांति। आज का विषय है सेवा में मान सान के कच्चे फल को त्याग सदा प्रसन्न चित्ते रहने वाले अभिमान मुक्त भव। मीठे बाबा कहते हैं यह संगम युग है, हिसाब किताब चुकतो करने का युग है। अपने हिसाब किताब चुकतो कर प्राप्तियों को प्राप्त करने का युग है। यहाँ पर अर्थात संगम युग पर किसी से यह इच्छा नहीं रखनी है कि हमारा नाम ऊंचा हो, मान मिले, शान मिले। अगर यह इच्छा रख लेते हैं तो होता क्या है, जो पुरुषार्थ किया उसका फल साथ के साथ खा लेते हैं। क्योंकि इच्छा लगाई है कि हमारा नाम ऊंचा हो, मान मिले, शान मिले। पर इस समय नाम मान शान नहीं पाना है। इस इच्छा को भूल कर केवल सेवा में बुद्धि लगानी होती है। जो भी हम ज्ञान योग से संबंधित है, कोई भी सेवा करते हैं या फिर घर गृहस्थ में रहते हुए अन्य सेवाएं करते हैं, तो सेवा करने के बाद उन सेवाओं को भूल जाना होता है। अगर यह इच्छा लगा लेते हैं हमने तो बहुत अच्छी सेवा की, हमारा नाम ऊंचा नहीं हुआ, हमें मान शान नहीं दिया गया, तो यह भी माया का रोयल रूप है। जो आत्मा सेवा करने के बाद सेवा को भूल जाती है, आगे उसको क्या करना है वह बात उसको याद रहती है। उसकी की गई कमाई जमा होते रहती है। जब कमाई होगी तभी तो ऊंचे भाग्य बन सकता है। अगर साथ के साथ फल की इच्छा रख लेते हैं, हमारा नाम ऊंचा हो, हमें मान मिले, शान मिले, तो यह तुरंत के तुरंत फल को खा लिया, जमा तो हुआ नहीं। जब जमा ही नहीं हुआ तो ऊंच भाग्य बनेगा कैसे। यह अपने से पूछना है। जो आत्मा नाम मान शान के पीछे अपनी बुद्धि को भटका लेती है, वे अपने कीमती समय को गवा देते हैं। क्योंकि बुद्धि को नाम मान शान में फंसा लिया है। जरा विचार करे, 2500 साल से नाम मान शान के पीछे ही तो बुद्धि अपवित्र हुई है। तो इस समय तो बुद्धि को पवित्र बनाना है, सोने की बुद्धि बनानी है। प्रश्न है, अब क्या इस समय नाम मान शान की इच्छा रखना सही है? यह स्वयं से पूछना है। जरा विचार करें, जिसने हमें अपना बनाया है
वह हमें मान सम्मान देता है, क्या यह कम है? परम पिता स्वयं हमारा सम्मान करता है, हमें प्रतिदिन पढ़ाता है, हमें एडॉप्ट किया है, हमें अपनी मिल्कियत का मालिक बनाता है। हम इस पर ये संतान कहलाते हैं, तो क्या यह सम्मान कम है? इतना बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिलता है। जरा विचार करें, इतने बड़े सम्मान को छोड़कर मनुष्य आत्माओं से इच्छा रखना, वह हमारी तारीफ करे, उनसे हमें सम्मान मिले। इन बातों के पीछे अपने समय को खराब करना क्या सही है? मनुष्य एक समय सम्मान अगर कर भी लेते हैं, हो सकता है अगले ही क्षण में हमें अपमानित करे। तो प्राप्त क्या हुआ? स्वयं विचार करें। क्यों ना अपमान सहन करने की आदत को बना लिया जाए। अगर अपमान सहन करने की आदत को बना लिया जाता है, तो पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है, क्योंकि मन बुद्धि ना मान शान को भूल जाती है। जिन आत्माओं की बुद्धि ना मान शान में फंसी रहती है, उनके पेपर इस प्रकार से अधिक आते हैं। उनका आत्माओं के साथ विरोधाभास अधिक ही होता है, क्योंकि इन आत्माओं को नाम मान शान प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही होती है। यह अपनी चेकिंग है, क्या हमारे पेपर इस प्रकार से अधिक आते हैं, जहाँ पर मान शान हमें नहीं दिया जाता है। अगर ऐसा है तो यह कमजोरी है, इसको समाप्त करना है। जिन आत्माओं में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा अधिक होती है, उनके पेपर इसी प्रकार से अधिक आते हैं, क्योंकि माया उनके पेपर इसी प्रकार से लेती है। माया भी जानती है कि यह नाम मान शान पाने के शौकीन है। क्यों ना इनके पेपर लिए जाए, वह भी जानती है यह पेपर में फेल होंगे। वह भी जानती है कि उनकी यह कमजोरी है, इसलिए माया कमजोरी पर अटैक करती है। सावधानी बरतनी है, माया से बचाव करना है, नाम मान शान की इच्छा को छोड़ देना है। अच्छा है, जितना अपमानित होते रहेंगे, उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। जब किसी से अपमानित होता है, तो शरीर का भान गलता है। तो शरीर का भान ही तो गलाना है, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई अपमानित करता भी है, तो अपनी ही कमजोरी का त्याग हो जाता है। दूसरी आत्माएं हमें यह शिक्षा देती है, अभी तुम में यह भी कमी है। हम कितने शक्तिशाली बने हैं, ये तभी पता पड़ता है जब हमें नाम मान शान नहीं दिया जाता, अन्यथा पता कैसे चल सकता है?
मन बुद्धि को सम्मान की आदत से छुड़ाना है। इसलिए सम्मान पाने की आदत को छोड़ देना है। जब तक नाम मान शान मिले, इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। माया इसी प्रकार से हिलाती रहेगी, पेपर लेती रहेगी। यह अपने से पूछना है, कब तक माया से हार खानी है। अगर सम्मान की इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो आज ही माया हार खा लेती है। पेपर कब अधिक आते हैं? जब आत्मा में कमजोरी होती है, किसी प्रकार की कोई इच्छा होती है, उस इच्छा पर माया अटैक करती है और माया आत्माओं को नाम मान शान के भ्रम में डाल देती है और अपनी की गई कमाई को चटे करा देती है। इसलिए अपनी कमजोरी को परखना है, उन बातों को नोट करना है जहाँ नाम मान शान प्राप्त करने की इच्छा है। नोट करने से क्या होगा? परख शक्ति बढ़ेगी और सावधान रहेंगे कि यहाँ पर इन बातों में हमारे पेपर आते हैं, इसलिए उन बातों से अपना बचाव करना है। जितना उन बातों से बचाव करेंगे, माया पेपर कम लेंगी। जब इच्छा ही नहीं होगी तो माया कैसे पेपर ले सकती है? प्रश्न, माया क्या है? मन में अनेक कामनाओं को पालना, यही तो माया है। इसी का तो अंत करना है। कामनाओं को जीतने वाले ही माया पर विजयी बनते हैं। जो माया पर विजयी बनते हैं वही शक्तिशाली बनते हैं। जब शक्तिशाली बनेंगे तभी तो बंधन मुक्ति हो सकते हैं। बगैर शक्तिशाली बने बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा कदम उठाना है। नाम मान शान प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना है। जो आत्माएं इस इच्छा का त्याग कर देती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना बड़ा ही सहज हो जाता है। इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करना है। जो इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का कर लेते हैं, वह सच्चे सच्चे राजयोगी कहलाते हैं। यह अपने से पूछना है, हम कितने राजयोगी बने हैं या फिर बन रहे हैं। राजयोगी अर्थात जो नाम मान शान के प्रभाव में नहीं आते हैं। करे अपनी अपनी चेकिंग, हम कितने राजयोगी बने हैं। अच्छा। ओम शांति।